जय हिंद बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से 10th की तैयारी करते होंगे। ठीक है, तो इसमें है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट का जो साइंस और आर्ट्स का यानी कि सीरीज जो चल रहा है ये होगा आज 7 क्लास। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है, आप इसे कंटिन्यू देखते जाइए। ठीक है, रोज़ दिन 5 से 6 क्वेश्चन आता रहेगा आपके लिए। ठीक है, और आराम से उतार के याद करते रहिए। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें। बहुत मुख्य प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित करना। परिभाषित का मतलब होता है कि उसका परिभाषा देना है। ठीक है, उदाहरण देकर समझाए, उदाहरण भी देना है इसके साथ साथ में। ठीक है, चलिए आंसर को देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये होगा आपका उसी प्रश्न का है, दोनों आंसर था, 2 आंसर देना था संयोजन और वियोजन का। देखिए, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO+CO2 बनाया। ठीक है, उष्मा यानी कि गर्मी के उपस्थिति में। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए लेट नहीं करते हुए, टाइम भी नहीं बात करेंगे, इसे देखते हैं प्रश्न को। जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण सहित लिखे। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? उदाहरण के साथ लिखना है। बहुत मुख्य प्रश्न है ये। देखिए, ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पति के उच्च दाब और ताप से पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है। ये जो है जीवाश्म ईंधन जो है ये क्या है? जीवाश्म ईंधन कहलाता है। एक बार फिर समझते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पति के उच्च दाब और ताप से पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो चीज़ हमारे वनस्पति का मतलब क्या हुआ? जो प्राकृतिक समझिए। ठीक है, जो वह चीज़ जो है जो दबा हुआ है नीचे, वह सब क्या है? जीवाश्म ईंधन के रूप में आता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी आएगा, जीवाश्म निम्नलिखित में बताइए कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है। तो इस तीनों में से और भी रह सकता है, इसमें से दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने। ये सॉल्यूशन है, करना है इसको। ठीक है, न्यूमेरिकल है, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। m बराबर आप जानते हैं, m बराबर होता है, m बराबर आपको पता है v/u होता है। ठीक है, v/u होता है, लेकिन ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो इसका जो है ना, इसका फोकस वॉल्यूम जो होगा
एक सेकेंड, चलिए m बराबर ये फार्मूला हो गया। अब देखिए m का वैल्यू पता है कि -3 है, ठीक है, और -v/u, तो u जो इसको क्या करेगा, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3u बराबर v हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो 1/f के मान क्या पता है, फोकस दूरी दिया गया है ना, तो यहाँ पर रख देंगे -15 बराबर 1/3u, v के मान आया है, v बराबर 3u रख दिए, प्लस 1/vu बराबर, फिर देखते हैं -1/15 बराबर क्या कर दिया गया है, इसमें देखिए बट्टा का जोड़ किया गया है, आपको पता होगा। अब देखिए इसको बट्टा का जोड़ करने के बाद तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 3u को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, इसको इससे गुना कर दिए तो माइनस में 3 1 4 15 चौका 60 हो जाएगा, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर क्या है, -20 बराबर u हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला क्या होगा, ये वाला भाग में आ जाएगा, यानी कि -60/3 हो जाएगा, कट के आएगा कितना 20, 20 तिहाई कितना होता है 60, ठीक है, तो -20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझते जाइए। धमनी एवं शिरा में दो दो अंतर को लिखे, धमनी एवं शिरा में दो दो अंतर को लिखना है। चलिए तो देखते हैं अंतर क्या क्या है। धमनी एवं शिरा में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ है धमनी, दूसरी तरफ शिरा। पहला अंतर देखते हैं, धमनी में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है और शिराओं में रुधिर अंगों से हृदय की ओर बढ़ता है, ठीक है, ये दोनों अंतर अंगों से हृदय की ओर बढ़ता है और यहाँ हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है, उल्टा है इसका, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इनकी भित्तियाँ अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है, इनकी भित्तियाँ पतली और वह कम लचीली होती है, ठीक है। तो दो दो अंतर लिख लिए। प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। आप लोग ध्यान से समझते जाइए और थोड़ा वीडियो का आप शेयर कर लीजिए, और इससे बाहर आने वाला नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, क्योंकि नेक्स्ट समय आ गया है, लास्ट समय आ गया है इसलिए, ठीक है। तो चलिए, आप यदि कोई क्लास न भी किए हैं, अगर आप इस तौर से अगर पढ़ रहे हैं साइंस में, पूर्ण गारंटी है कि इसी से आपका दोनों फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग दोनों के लिए इसी 100 प्रश्न में से आएगा। और 100 प्रश्न आपको गेस किया गया है कि आर्ट्स का, यानी कि सोशल साइंस में भी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं और पूरे क्लास को कंटिन्यू बने रहे, पूरा देखें। विद्युत धारा के मात्रक क्या है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 मीटर कहलाती है, ठीक है। तो A मीटर बराबर हो गया, A बराबर यानी कि C बाई, हम सेकेंड T लिखते हैं ना, सेकेंड यानी कि टाइम, T मतलब टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला देखिए, चालक की लंबाई पर, अर्थात आर समानुपाती आई का, ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, अर्थात क्या है कि आर बराबर नहीं है 1/a के, ठीक है। चालक के प्रतिरोध घटता पर, अर्थात आर
समानुपाती है P के। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग कि चालक के 3 प्रतिरोध जो है, मतलब 3 ये कंडीशन है, इसको याद रखेंगे। चालक की लंबाई पर, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर और चालक के प्रतिरोध पर, प्रतिरोधकता पर। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध के इसी बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही देखेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से लेकर आ रहा हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।